नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर ज़िला कलेक्ट्रेट में 29 दिसंबर 2025 को दिशा की एक बैठक हो रही थी, जिस दौरान उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के बीच में एक तीखी नोकझोंक हुई है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा कनकमल कटारा साहब मौजूद हैं। आपको संसदीय क्षेत्र का काफ़ी अनुभव है और आपने भी इस तरह की कई सारी बैठकों में भाग लिया हुआ है। जिस तरह की ये बैठक हुई और जिसमें जो हंगामा हुआ और जो तीखी नोकझोंक हुई, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताएं। नमस्कार, सागवाड़ा लाइव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ज़मीनी बात को और एक जनप्रतिनिधियों को भी जिस प्रकार का एक आदर्श कायम करते हुए बातचीत करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, उसके बारे में आज मुझे प्रश्न किया है कि तीखी नोकझोंक हुई वो मैंने अकेले नहीं पूरे क्षेत्रवासियों ने इस वीडियो को देखा है और शर्मसार कर दिया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस प्रकार का यह सभागार में जिला कलेक्टर डूंगरपुर के अंदर जिला कलेक्टर की उपस्थिति में और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना, जिसके अंदर इन योजनाओं को लागू करने के लिए दिशा की मीटिंग होती है और नामकरण दिया गया दिशा की मीटिंग, उसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जो है वो ज़मीनी पर स्तर पर लोगों की कितना लाभ हो रहा है, इस बात की जानकारी अधिकारियों से लेने की बात होती है। और उसके अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसका सांसद चेयरमैन होता है और कुछ भाग यानी आसपुर जो है वो उदयपुर क्षेत्र में पड़ता है, उस नाते उदयपुर सांसद का भी यहाँ पर उपस्थिति ज़रूरी है। इसलिए वो सह अध्यक्ष के नाते एक हमारा जो रावत जी हैं और मन्नालाल जी वो सह प्रभारी और अध्यक्ष के नाते डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार जी रोध। अब योजनाओं की जानकारी लेते लेते जब बात आई है, चाहे नरेगा की बात होगी, चाहे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात होगी, चाहे जैसी स्थिति हो, लेकिन योजनाओं के ऊपर गहन विस्तृत रूप से चर्चा करनी चाहिए। बनिस्पत राजकुमार जी रोथ ने जिस तरह का तीखा प्रहार किया और प्रतिक्रिया कर दी कि सरकार की योजना क्या है, क्या चला रहे हैं ये, उसके अंदर विषयांतर्गत होकर के इन्होंने बात चलाना शुरू कर दिया। और उसके तहत मन्नालाल जी रावत जो सांसद उदयपुर है, इन्होंने उस पर एतराज़ जताया कि भाई जो इसमें जो दिशा मीटिंग के अंदर 101 बिंदु दिए हुए, उसके अंदर क्रमशः हर विभाग की रिपोर्टिंग करना और उसके अंदर क्रियान्वयन की कितनी स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेना, और अगर नहीं भी है, कमी भी है, तो उसको अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए। इस तरह की बात इन्होंने कही, जिस पर और ज़्यादा गर्म हुए और जो सरकार केंद्र सरकार की योजना चलाई जा रही हों, चाहे राजस्थान सरकार अंदर मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, इसके अपना बाप के कार्यकर्ता, बाप के लीडर्स राजकुमार जी रोध और कांति भाई आदिवासी और एक समाज सुधारक शिक्षक हैं जिसका नाम लेना मैं उचित अभी समझता हूँ कि वहाँ पर भंवरलाल परमार ये समाज के बारे में लोगों को, अशिक्षित लोगों के बीच में जा कर के अपनी बात को यहाँ पर भील प्रदेश के नाम से प्रचार प्रसार करना, और फिर यहाँ ये जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे राजकुमार जी रोध सांसद हो, चाहे कांतिबाई हो, ये अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। और उसके अंदर इन योजनाओं को बिल्कुल नकारा घोषित करने की स्थिति में, और ये क्या कर रही है सरकार, उसके अंदर कोई न कोई कमी निकाल करके लोगों में भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इससे युवा साथियों को मिल तो कुछ नहीं रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। मेरा ये चिंतन है इस बारे में कि सांसद होने के नाते जो गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता नहीं है। मीटिंगें तो हमने भी बहुत ली हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में किस तरह का तालमेल रख करके गंभीरता से सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग करनी चाहिए, वो ना होकर के एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। युवा में जोश में होश खोने का काम ये किया है। भाई आसपुर विधायक उमेश जो विधायक है,
इन्होंने यहाँ तक कि कहा कि बाहर आ जाओ सड़क पर, और फिर उसके ऊपर दिखाते हैं। तो इस प्रकार का ओछा वक्तव्य देना और आक्रोश व्यक्त करके इस तरह से कहना, ये जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता है। और लोगों के बीच में ऐसा वातावरण जो होता है, तो लोग बाग अपेक्षा करते हैं कि जनप्रतिनिधि हमसे बड़े हैं, ये जनसेवक हैं, लेकिन जनसेवक न हो करके ये पता नहीं कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करके ये 5-10 वर्ष की राजनीति में ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। और 10 वर्षों से ये वातावरण इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो वातावरण खराब किया जा रहा है भील प्रदेश के नाम से, तो ये बहुत गलत है। और ये दिशा की मीटिंग की जिसके अंदर बातचीत हो रही है, तो ये उसका भाग है, अंश है। ये सब पीछे पीछे इस तरह की बातचीत करते हैं, तो ये वातावरण ठीक नहीं हो रहा है। और आपसी सौहार्द पर वातावरण में जनप्रतिनिधियों की मीटिंग करनी चाहिए, वो नहीं होती। अधिकारी कर्मचारी भी सोचते हैं कि इनका स्तर क्या है। एक बहुत ही ज़मीनी निचला स्तर राजनीति का स्तर हो गया है, जिसके अंतर्गत शर्म सी अनुभव होती है। ये शर्म अनुभव करनी चाहिए इनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सांसद था मैं भी, और उस समय में राजनीति में जिस तरह के प्रस्ताव पारित केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे कि यहाँ पर या भ्रष्टाचार होता है तो उसके अंदर बैंक के अंदर खाता खोलना चाहिए, उनका भी बाप और बीटीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। ऐसे ही फिर इन्होंने जब ये बातचीत करी तो ये आधार कार्ड का भी विरोध किया। आधार कार्ड हमारे की ज़रूरत नहीं है और हमारे क्या आधार कार्ड खोलना है, उसका भी विरोध किया। इसके अलावा भी इन्होंने कई अनर्गल बयान दिए, जिसके कारण से ये लोगों में बहुत भ्रम पैदा हो गया। कोरोना फैला तो कोरोना के अंदर भी हमारा आदिवासी समाज में, हम तो पहाड़ों में रहने वाले हैं, इसलिए हमें कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं और आदिवासी को कोरोना नहीं होता है। इससे 2 महीने तक इन लोगों को इलाज लेने से इनको रोका गया। और इस प्रकार का कृत्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, अच्छा मतलब काम करने का, लेकिन ये कृत्य इनका जो है वो गलत हो रहा है। इस प्रकार से लोगों को बहुत लाभ से वंचित कर दिया। आवाज़ की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम फोकट का अनाज नहीं लेते, फोकट का खाते नहीं हैं, और इस तरह की बात कह करके ये जो गरीब लोग हैं, आम गरीब आदमी जो अंतिम पायदान पर रह रहे हैं, इनका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है। और उनको मोदी जी ने 5 साल और बढ़ा दिए, यानी कि गेहूँ वितरण करने का जो काम है वो किया है, तो उनको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। लेकिन ये भी फैलाया कि हम फोकट का नहीं खाना चाहते, हम ऐसा नहीं कहना चाहते, हम आवाज़ भी हम देते, हमारी कोई ज़रूरत नहीं, हम कुछ कर लेंगे। तो आदिवासी समाज को सहयोग देना, वो पिछड़ा है इसलिए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ उल्टा बात करके उनको सब उनसे लाभों से वंचित कर रहा है और वो नेता बन करके घूम रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और भील प्रदेश के नाम से कभी भील प्रदेश अभी होना नहीं है, और उसको लॉलीपॉप दे करके युवाओं में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और उसके लिए 10 साल तो हो गए राजनीति में। राजकुमार जी रोहत को एमएलए भी रहे और अभी सांसद भी हैं, और उसमें ये जो बातें की जा रही हैं, तो क्या मैं सोच रहा हूँ कि क्या लाभ दिया लोगों को। एक काम बता दे कि हमने ये काम किया और ये दिए। 10 वर्षों के अंदर बाप पार्टी बना करके इन एमएलए ने और न सांसदों ने कोई काम नहीं करवाए और न काम कर पाएंगे। पार्टी कौन सी है, केंद्र सरकार में पार्टी कौन सी है? तो जो सांसद होता है, सरकार होती है, वही काम जमीनी पे लाने का काम हो रहा है। उसका विरोध कर रहे हैं तो फिर काय के नेता हैं वो? उनको सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको, और इस प्रकार के कामों में सहयोग देना चाहिए। बल्कि इस प्रकार की बातचीत करते हैं तो गलत है। और इस प्रकार का जो जोश खा करके यानी हाथापाई तक उतरना पहली बार मैंने देखा ऐसा। तो इस तरह का होना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। राजकुमार रोहत सांसद साहब का ये कहना है कि मन्नालाल रावत सांसद साहब जो हैं, उन्होंने उनको मतलब कि राजकुमार रोहत सांसद साहब को उकसाने का प्रयास किया। और उनका एक आरोप ये भी है कि वो डूंगरपुर में विकास नहीं चाहते हैं, रोड अटका रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका तो मैंने अभी वक्तव्य दिया ना, आपके प्रश्न के पहले ही मैंने वक्तव्य दे दिया कि भाई उकसाने का काम कहाँ, जब एजेंडा होता है उस एजेंडे के थ्रू बात होनी चाहिए। अगर कोई बात कहनी है अलग से तो मीटिंग के बाद में इस विषय को लिया जाता है, वो न लिया और बीच में अपनी बात को सरकार के खिलाफ में कुछ नहीं प्रतिक्रिया करते रहे तो मैसेज क्या जाएगा। तो वो बिंदु जो 101 बिंदु लिए थे उसके अंदर तो ये सब रह जाते।
तो गलत काम नहीं किया मन्ना लाल जी ने। मन्ना लाल जी ने सही किया ना, सही लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा को सही दिशा में हम जब कहते आ रहे हैं, हमारे वक्तव्य भी आते हैं कि इन दिशा को गलत रास्ते मत चलाओ, जिसके कारण से युवा हमारा बिगड़ रहा है और युवा के नाते ये काम कर रहे हैं। तो राजकुमार जी रोज को उकसाने का काम नहीं किया और बाकी ये काम किया वो तो जनता ने सुना भी और मैंने भी सुना, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो सांसद नहीं हूँ, इसलिए हम वहाँ उस मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, ऐसा हादसा होता भी नहीं। लेकिन अब क्या कि युवा सब है और उसके अंदर उनकी गरिमा रही नहीं रहती, मर्यादित भाषा में बातचीत करना सीखा नहीं है इन्होंने, वो सब उस जोश में होश खो रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। और जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसा उकसाने के कोई विषय ऐसा आता नहीं है। जैसा कि एक धमकी भरा लहजे में आसपुर विधायक उमेश परमार द्वारा जो उमेश डामोर, उन्होंने जो धमकी भरा लहजे में एक बात बोली कि आप बाहर आ जाइए, अगर आपको मैदान में आ जाइए और वहाँ पर आकर लड़िए, और इस तरह की जो धमकी मिली। इसके बाद में जो मन्ना लाल जी रावत हैं, उन्होंने इस बात का पूरा पुरजोर तरीके से विरोध भी किया कि खुलेआम इस तरह की जो धमकी दी जाती है वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी जो जिला कलेक्टर वहाँ पर मौजूद हैं उनके सामने इस तरह की धमकी दी जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई आदमी बाहर आ जाए और धमकी देता है तो आखिर मन्ना लाल जी भी सांसद हैं और संभाग स्तरीय केंद्र स्थान पर सांसदगिरी करते हैं, तो कम से कम उनको इस तरह से बात कह करके तो आक्रोश तो आएगा कि हमको मारने धाने की धमकी देने का काम इस सरेआम हो रहा है। तो क्या राजकुमार जी भी बोल रहे हैं, इनके साथी हैं, इनको वो डांट नहीं सकते थे? वो डांटा नहीं और इन्होंने उल्टा और लिया, इसलिए ज़ोर से बोलना इनका स्वाभाविक था। अगर कोई मार देने की धमकी दे दे सामने, वो भी और पास में बैठे सट के बैठे हैं, और फिर मार देने की धमकी करे, मारने की धमकी करे बाहर आने की, तो फिर अगला आदमी तो उत्साहित तो किसने किया? उकसाया किसने? आसपुर विधायक ने किया या मन्ना लाल जी ने किया? उकसाया तो इन्होंने उकसाया, मार देने की धमकी की। कुछ लोगों का उस वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मन्ना लाल रावत सांसद साहब जो हैं, जिस समय उन दोनों के बीच में राजकुमार जी और उन दोनों के बीच में तनातनी हुई तो उन्होंने अपने पैर से जूता निकाल कर मारने की कोशिश की थी। तो वो वीडियो आपने भी देखा होगा, उसमें क्या लगता है आपको? देखिए, एक्शन में आ गया होगा, नीचे झुके होंगे, जूता तो हाथ में लिया नहीं, और इस एक्शन में नीचे शायद हो सकता है जूता इनके पैर में गिर गया होगा, या फिर गिरने की स्थिति में हो तो पहनने के लिए गए होंगे, या फिर और कोई बात हो सकती है। लेकिन अगली बात तो वो खुद ही बता सकेंगे भी किस आवेश में किस तरह से क्या हुआ। लेकिन हमने जो अनुभव कर रहे हैं वही बता रहे हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति बात आती है तो वो थोड़ा उचित नहीं है, चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लेकिन मर्यादा में तो रहना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि है और 25 लाख जनता पर एक सांसद होता है और उसकी मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। उसकी इस तरह से करने से कोई अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए समझना तो दोनों तरफ से चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा गलती कर रहे हैं और इन युवाओं को भटकाने का काम करके दिशा मीटिंग के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ पर क्रियान्वित करने का काम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सब बातें चल रही हैं 10 वर्षों से यहाँ पर इस क्षेत्र का वातावरण खराब हुआ, ये तो जग जाहिर है। और ये वातावरण खराब हुआ इसलिए हुआ है कि इस तरह की पहल होती है और इस तरह का वातावरण बनता है तो नीचे की जो शिष्य हैं वो भी तो अपना काम दिखाएंगे, अपना बल दिखाएंगे। तो ये वातावरण तो उचित नहीं है और कभी कतई संभव नहीं है। कई युवा नशेड़ी हो गए, कई युवा हैं राइडर मोटरसाइकिलें खरीद ली और संविधान का नाम ले करके सभी कभी अफसरों से, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे किसी और से, गलत काम करने के बाद में भीड़ जाते हैं, उनसे उलझ जाते हैं और अधिकारियों को पता नहीं किस तरह से डांटना फटकारना करते हैं। और अगर कोई बात होती है तो दबाव में लेने का काम किया जाता है। तो आखिर में ये सर्व समाज है और सर्व समाज में सबको साथ लेके चलने का काम करना पड़ता है। अब ये अगर बहुतायत हैं, लेकिन इसके लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं। इसे सबकी हमको रक्षा करनी है और सबके हित को देखना पड़ता है। केवल अपने आप को ज़्यादा बहुमत हो गया इसका मतलब जनप्रतिनिधि हम हैं तो क्या किसी दूसरी समाज को नहीं देखे? ऐसा नहीं हो सकता, सबको देखना पड़ेगा। और इस तरह का वातावरण बनता है तो दूसरे लोग भयभीत होते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए और मर्यादित रह करके काम करना चाहिए। ये तो 10 सालों के अंदर बता रहा विकास, डूंगरपुर की किस ओर ले जा रहे हैं, या गर्त में ले जा रहे हैं, काम नहीं होने दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो पीछे रह गए लोग बाग लाभ लेने से। विरोधी हो रहा है सब जगह। और मैं तो कई दिनों से कहना चाहता था, लेकिन आज इस मीटिंग से पता लग गया कि सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं तो फिर काहे के लोगों को। मैं कह रहा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा है जिसकी पेंशन बंद हो गई,
हाथ पकड़ के इसको पंचायत में ले जा करके या ई मित्र के यहाँ जा करके या तहसीलदार के यहाँ जा करके वो बात करके इनको चालू करने का काम किसी ने किया? कोई नहीं कर रहा है। ये सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन ज़मीनी काम करने का काम तो होना ही चाहिए। हमारा क्षेत्र था, इसलिए हमने तो चाहे वो कि संवैधानिक रीति से जो करना पड़ता था वो काम किया। उसको आज याद करते हैं, ये बाप के युवा भी याद करेंगे, बच्चे भी याद करेंगे, दूसरे भी करेंगे। दिशा लेनी चाहिए कि हमारे जितने भी पहले के जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, जो मर्यादित भाषा में बातचीत करते थे, उसका अनुसरण करना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को बहुत ही गलत क्षेत्र की दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये दिशा भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इनको सीख लेनी चाहिए, और दोबारा इस प्रकार का अगर ये करते हैं तो शायद मैं सोचता हूँ कि सांसद बनने के लायक भी नहीं है, विधायक बनने के लायक भी नहीं है। जनता को इनके स्तर को सोचना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद कनकमल कटारा, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र को इस जनता को संभालते थे, और उन्होंने अपने जो विचार कल की जो घटना हुई उस पर रखे। और देखा जाए तो इस तरह की घटना डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में ये पहली घटना, मुझे लगता है कि ये पहली घटना, और इस तरह की लोकतंत्र में घटना नहीं होनी चाहिए। हालांकि संसद और विधानसभा में तो हमने देखा है कि कई बार किसी मुद्दे को लेकर वहाँ पर आपसी तनातनी होती है, लेकिन इस तरह की तनातनी यहाँ स्थानीय क्षेत्र में नहीं होती है, और इस तरह की जो घटना हुई है वो निंदनीय है। और यहाँ की जो जनता है वो आपसे यही आशा और अपेक्षा रखती है कि आपको चुनकर संसद विधानसभा तक भेजती है, तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें भी रखती है। तो आप उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करें, ना कि इस तरह से तनातनी और लड़ाई झगड़े पर उतारू हों। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।